हे क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर थर्ड वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अब आपको वो टॉपिक्स वन बाय वन बता देती हूँ जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, सेकेंड टॉपिक है रेजिस्टेंस, थर्ड टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, फोर्थ टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड फिफ्थ टॉपिक है कंडक्टर, रेसिस्टर एंड इंसुलेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। It states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends at constant temperature. Constant temperature पे जो कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज विथ करंट। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के साथ क्या करेगा? वेरी करेगा। मीन्स जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करेंगे वैसे वैसे करंट भी क्या होगा? चेंज होगा। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मीन यहाँ पे I जो है मीन्स करंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी इंक्रीज़ करेगा, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट भी क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा V इक्वल टू R इंटू आई। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। यहाँ से जब हम करंट का फॉर्मूला निकालेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू तो वो आएगा V बाई आर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा V बाई आई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन current, where R is a constant called resistance of the conductor। R जो है वो क्या है? एक constant term है जिसे क्या कहते हैं? resistance of the conductor। It is obvious from this relation that यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है I इक्वल टू V बाई आर। ये करंट का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इसके अकॉर्डिंग द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कि जब हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ करेगा, और जब हम करंट को डिक्रीज़ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। एंड इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डबल, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑल्सो गेट डबल, एंड इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ्ड द करंट ऑल्सो गेट हाफ्ड। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में क्या करेंगे? डबल करेंगे तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी हमें क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर में हाफ्ड करेंगे तो करंट जो है वो हमें क्या मिलेगा? हाफ्ड मिलेगा। ओके। सेकेंड है द करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो करंट के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जब हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, और जब हम करंट को डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। डैट मीन्स इफ़ द रेजिस्टेंस गेट डबल द करंट गेट्स हाफ। इसका मतलब ये है कि जब हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ मिलेगा, और जब हम रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो जो करंट है वो हमें क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन कंडक्टर इज़ डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट का जो स्ट्रेंथ होता है कंडक्टर में वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे और सेकंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच रेसिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये वो प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर में हो रहे करंट के फ्लो को रेसिस्ट करती है, उसको अपोज करती है। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को क्या फ्लो करने नहीं देती है। ओके। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। R इक्वल टू V बाई आई। R जो है रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, और I जो है वो क्या है? करंट है। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ओके। नाउ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस R इन above इक्वेशन बिकम 1 ओम।
R इक्वल टू V बाई आई, जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, उसमें जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट और करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर रखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस जो है वो कितना मिलेगा, 1 ओम के इक्वल मिलेगा, 1 ओम के इक्वल मिलेगा। और ओम क्या है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट है। चलिए अब हम 1 ओम का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो 1 एम्पेयर ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। क्या हो रहा है, कंडक्टर में 2 पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर का, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल है। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। ओके, ग्राफ बिटवीन V एंड I मीन्स अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ देखेंगे। फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, हमने ओम्स लॉ से इट इज़ ऑब्वियस दैट करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हमने एक फॉर्मूला निकाला था R इक्वल टू V बाई आई। ओके, तो इसमें क्या है, करंट जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट डिक्रीज़ करेगा, और जब हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। एंड द ग्राफ ऑफ V वर्सेस I इज़ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, और जो हमें ग्राफ मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगा। ठीक है, आप इस ग्राफ में देख सकते हो, जब हम जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब हम वो फैक्टर्स 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर के लेंथ के। इसका मतलब ये है कि व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट डबल। तो जब हम वायर के लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमें डबल मिलेगा। एंड इफ द लेंथ ऑफ वायर इज़ हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट हाफ। और जब हम वायर के लेंथ को हाफ करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो भी हमें क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। सेकेंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो एरिया है वो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि हम एरिया को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा, और जब हम एरिया को डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज़ डबल, और जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वायर के डबल करेंगे तो इट्स रेजिस्टेंस गेट हाफ। तो रेजिस्टेंस हमें हाफ मिलेगा। एंड इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज़ हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस विल गेट डबल। और जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर को हाफ करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या मिलेगा, हमें डबल मिलेगा। This means that a thick wire has less resistance and thin wire has more resistance. जो thick wires होते हैं, जो मोटे wires होते हैं, उनमें resistance जो होता है वो कम होता है, and thin wires has more resistance. और जो पतले wires होते हैं उनमें resistance जो होता है वो ज़्यादा होता है। From the above discussion it is clear that to make resistance wire, तो इन सारे discussions के basis पे हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमें resistance wire बनाना हो तो हम थिक वायर के शॉर्ट लेंथ का यूज़ करेंगे, और लो रेजिस्टेंस के लिए, लो रेजिस्टेंस वायर बनाने के लिए हम थिक वायर लेंगे शॉर्ट लेंथ का। ओके, और हाई रेजिस्टेंस वायर बनाने के लिए हम थिन वायर लेंगे लॉन्ग लेंथ का। ओके, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। सम मटेरियल्स क्रिएट लिस्ट हिंड्रेंस एंड हेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो लिस्ट हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, मतलब कम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एक बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का। वाइल सम अदर मटेरियल्स क्रिएट मोर हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जबकि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में। तो वैसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर।
ओके, प्लास्टिक इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। ओके, आगे देखिए इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट जो है वो देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है रेजिस्टेंस पे। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेज करते हैं वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस जो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, और जब हम टेम्परेचर को लो करेंगे मतलब कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी। एक डेरिवेशन देख लेते हैं। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। ये सेकेंड फैक्टर के अकॉर्डिंग है, इसे हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आएगा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो आएगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और जब यहाँ से हम रो का फॉर्मूला निकालेंगे वो आएगा इक्वल टू आर ए बाई एल। इसको हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं। वेयर रो इज़ अ कांस्टेंट, रो जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और इसे किस नेम से जानते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी इज़ ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नेम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। जब हम इक्वेशन थर्ड में एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर पुट करेंगे एंड लेंथ की वैल्यू 1 मीटर पुट करेंगे तो जो रिलेशन आएगा वो आएगा रो इक्वल टू आर, मीन्स रेजिस्टिविटी जो होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन है, इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब। रेजिस्टेंस जो है किसके बीच लग रहा है, क्यूब के अपोजिट फेसेस के बीच में लग रहा है, जिसकी साइड किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है। ओके, आगे देखिए द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। एंड रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की जो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10 to the power -8 to 10 to the power -3 ओम मीटर। एंड रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज़ 10 to the power 10 to 10 to the power 20 ओम मीटर। जो इंसुलेटर की रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10 to the power 10 to 10 to the power 20 ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर, रेसिस्टर एंड इंसुलेटर। वन बाय वन इसे देख लेते हैं। कंडक्टर क्या है, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। जो सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत लो होती है वो गुड कंडक्टर कहलाती है। एंड सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है रेजिस्टर, दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वे सब्सटेंस जिनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है वो क्या कहलाते हैं, रेजिस्टर्स कहलाते हैं। एंड द अलॉय लाइक नाइक्रोम, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेजिस्टर। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स रेजिस्टर्स के दिए हुए हैं, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं रेजिस्टर्स के। ओके, नेक्स्ट है इंसुलेटर, दो सब्सटेंसेस विच हैव इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। वे सब्सटेंस जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। एंड द प्लास्टिक, रबर, ETC आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। और जो प्लास्टिक, रबर ये सब है, ये सब इंसुलेटर के क्या है, बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।